नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के सीडीपी पोर्शन को फ्रेंड्स, पेडागॉजी पोर्शन को फ्रेंड्स, जो कि पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट, फिजिकल, इन सब सारे एग्ज़ाम के पेडागॉजी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं केवीएस का, जो 2025 में होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, केवीएस पेडागॉजी के नाम से, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। एक बच्चे के जीवन में शारीरिक शिक्षा की मुख्य भूमिका डैश है। शारीरिक शिक्षा की बात की जा रही थी, यहाँ पे क्या होगा, स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, शैशवावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर डैश है, तो उल्लेखनीय रूप से तेज होती, क्या होती है, 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि जो होती है बहुत तेज़ी से होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। औसतन 2 वर्ष के बच्चे को नींद की कितनी नींद की आवश्यकता होती है, तो रात में 10 से 12 घंटे और दिन में 1 से 2 घंटे की झपकी। ये क्या होती है, 2 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, रात में 10 से 12 घंटे, दिन में 1 से 2 घंटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। इस अवधि में बच्चा अभी भी एक बच्चा है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास से चल सकता है और अधिक गोल मटोल दिखता है। कब, तो टोडरहुड में। कब, टोडलरहुड में। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे के दांत डैश और डैश महीने के बीच चिन्हित होते हैं, तो 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव क्या है, प्रकृति और पोषण का। किसका, प्रकृति और पोषण का प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चे में विचार विकास और सिद्धांतों की शुरुआत की कौन सी अवस्था है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखने में सक्षम होता है, इस क्षमता को कहा जाता है, तो क्रमबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। गर्भावस्था के तीसरे तिमाही की समय अवधि क्या है, तो 29 से लेकर के 40 सप्ताह तक। क्या होती है, 29 से लेकर के 40 सप्ताह तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गर्भ की समय अवधि क्या है, तो जन्म तक 9 सप्ताह। जन्म तक 9 सप्ताह। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बंडूरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उसने अपना प्रयोग किस वस्तु पर किया, तो बोबो गुड़िया। क्या होगा, बोबो गुड़िया पे किया था। नेक्स्ट, किस आयु में बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है, तो 6 महीने में। किस आयु में, 6 महीने में। किस आयु में बच्चा बिना किसी त्रुटि के अपने धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है, तो 12 वर्ष के ऊपर। 12 वर्ष से ऊपर जो आयु होते हैं, बिना किसी त्रुटि के धारा प्रवाह भाषण का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समीपस्थ दूरी का क्षेत्र और स्कैफोल्डिंग बाल विकास की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ये शब्द किसने दिए हैं, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिए हैं। बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियों जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं, तो शिशु। क्या होगा फ्रेंड्स, शिशु होगा।
पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में सीखते हैं? तो संवेदी पेशी अवस्था। क्या होगा? संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है, वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है? तो आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्या है? यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग डैश से शुरू होती है, तो 10 से 12 वर्ष में तेजी से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की सीमाओं को डैश में बच्चों के प्रदर्शन द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। तो संरक्षण कार्यों में। क्या होगा? संरक्षण कार्यों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे ने प्रतीकात्मक खेल कूद को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्व परिचालन तर्क के संदर्भ में 3 माउंटेन टास्क को किसने विकसित किया है? तो पियाजे ने विकसित किया। किसने विकसित किया है? पियाजे ने विकसित किया है। लड़कों में विकास उछाल किस उम्र में शुरू होता है? तो 12 से 14 में लड़कों में शुरू होता है विकास उछाल, मतलब उछाल तेजी से होता है, विकास बहुत तेजी से होता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अनुमति आयु क्या है? अनुमानित आयु क्या है? तो 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। पियाजे के अनुसार डैश उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। तो वृत्ताकार अभिक्रिया। क्या होगा? वृत्ताकार अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? डैश विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार से के संगठित प्रतिरूप के लिए पियाजे का शब्द है तो स्कीम्स है। क्या है? स्कीम्स या स्कीमा। नेक्स्ट क्या है? प्रसव वेदना और शिशु के जन्म के दौरान भ्रूण के दिल की धड़कन की यांत्रिक निगरानी है तो इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है तो क्रमबद्धता होगी। क्या होगी? क्रमबद्धता। शिशुओं को अपनी जरूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी का एकमात्र तरीका डैश है तो रोना है। क्या है? रोना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोहल वर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितने चरणों की रूपरेखा तैयार की है? तो 3 चरणों की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट, डैश जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे की बुनियादी शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अपगार स्केल। किसका? अपगार स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे ने प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष को डैश के रूप में वर्गीकृत किया है तो पूर्व परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्रतीकात्मक तर्क जैसे अभिप्रेतार्थ यदि डैश तब वियोजन दोनों में से एक या दोनों के प्रस्तावात्मक संयोजन प्राप्त किए जाते हैं तो कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? औपचारिक संक्रिया काल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शैशवावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। किस आयु तक बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं? तो 3 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्या होगा? 3 वर्ष की आयु तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय डैश दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है वियोगज। क्या कर सकता है? वियोगज कर सकता है। नेक्स्ट का पॉइंट क्या है? डैश स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। क्या है? तो स्वपरिभाषा है। क्या है? स्वपरिभाषा। जन्म आघात क्या है? जन्म आघात क्या है? तो जन्म के समय लगी चोट को जन्म आघात बोलते हैं। बच्चे के जन्म में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश
उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास करता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित या पूर्व सूचित करते हैं। तो साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण क्या होगा? साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्या है? लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपना पहला पहचानने योग्य शब्द उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो एक शब्द चरण क्या होगा? एक शब्द चरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रवि ने 4 माह की आयु में सहारे से बैठना शुरू कर दिया था और 10 माह की आयु में खड़ा होना शुरू कर दिया था। विकास के ये अनुक्रम डैश कहलाते हैं। तो विकास की महत्वपूर्ण घटनाएं मील का पत्थर क्या होगा? विकास की महत्वपूर्ण घटनाएं मील का पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर लाभकारी हो या हानिकर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा? ये लाभकारी होगा या हानिकर, किस बात पर निर्भर करता है? प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? तो ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है उसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परिपक्वन है एक क्या है ये? तो विकासात्मक प्रक्रिया। क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित किया जा सकता है तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय करके ये वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया किसका परिणाम है? तो परिपक्वता का, मैच्योरेशन का परिणाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है शिक्षार्थियों को की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानव भाषण का विकास शारीरिक परिपक्वता और व्यक्तिगत सामाजिक उत्तेजना पर निर्भर विभिन्न प्राकृतिक चरणों के अंतर्गत आता है। ये चरण हैं चित्कार या पूर्व भाषाई मंच, प्रलाप चरण और भाषण का अनुकरण, ध्वनि और स्थिति की समिति द्वारा सत्य भाषण की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट के प्रस्तुत करते ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। चरित्र का विकास होता है तो इच्छा शक्ति से, शिस्त और वर्तन से, नैतिकता से। नेक्स्ट क्या है? किसी के विकासात्मक स्थिति में प्रतिद्वंद की अवधि को समानता कहते हैं तो किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकास शुरू होता है तो गर्भावस्था से शुरू होता है। 2 वर्ष के बच्चे के लिए विकास का नियम है तो बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है। जैसे 2 वर्ष के बच्चे के लिए विकास का नियम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकास के क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि विकास में विचलन और इसके निहितार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकास क्या है? विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन पर वैयक्तिक भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में एक निश्चित दिशा होती है अथवा परिवर्तन एक निर्धारित क्रम की दिशा में होता है। यह विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता वरन शनैः शनैः सतत रूप से किसी न किसी रूप में होता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति सतत रूप से परिपक्वता की दिशा में बढ़ता रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है और ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है फ्रेंड्स? मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा एक एक करके। क्या है?
स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास क्या है? जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। हर्लाक के विचारों में क्या है? तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। गैसल के अनुसार क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक ज्ञान में मापा जा सकता है। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा, गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक लगभग आयु क्या होती है? 9 माह या 10 दिन, 9 माह 10 दिन अवधि होती है। शैशवावस्था क्या है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक शैशवावस्था, तो 5 वर्ष होता है अवधि। और क्या बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक अवधि क्या है? तो 7 वर्ष होता है। और किशोरावस्था क्या है? तो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक 6 वर्ष होता है किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है? तो 18 से लेकर के वर्ष से अधिक तक 60 वर्ष से अधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विकास डेवलपमेंट के बारे में। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन क्या है? ट्रेंड ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या है? विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से बांटा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, आकार परिवर्तन, चेंजेस इन साइज, जन्म के बाद ज्यों ज्यों बालक की आयु बढ़ती जाती है उसके शरीर में परिवर्तन होता जाता है। शरीर के ये परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों अवयवों में होते हैं। शरीर की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा आदि का आकार भी बढ़ता है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक का शब्दकोश बढ़ता है और स्मरण शक्ति का भी विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? अंग प्रत्यंगों के अनुपात में परिवर्तन, प्रोपोर्शनल चेंजेज इन बॉडली पार्ट्स। बालक एवं वयस्क के अंग प्रत्यंगों के अनुपात में अंतर होता है। बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है। हाथ पैर की अपेक्षा सिर क्या होता है? बड़ा होता है। किंतु किशोरावस्था में आने पर अनुपात वयस्कों के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? वयस्कों के समान हो जाता है। इसी प्रकार का अंतर मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में बालक काल्पनिक जगत में घूमता है, किंतु किशोरावस्था के बाद वह वास्तविक जगत में आ जाता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? इमेजिनेशन करता है, उसके बाद रियलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है। डिसअपियरेंस ऑफ सम साइंस। विकास के साथ ही थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत आदि का लोप हो जाता है। इसके साथ ही वह बाल क्रियाओं एवं क्रीड़ाओं को भी त्याग देता है। नेक्स्ट क्या है? नवीन चिन्हों का प्रकटीकरण, ओरिजिन ऑफ न्यू साइन। आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक में अनेक नवीन शारीरिक और मानसिक चिन्ह प्रकट रहते हैं। उदाहरण के लिए स्थायी दांतों का उगना। इसके साथ ही लैंगिक चेतना का भी विकास होता है। किशोरावस्था में चेहरे एवं गुप्तांगों पर बाल उगने प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था में चेहरे एवं गुप्तांगों पर बाल उगने प्रारंभ हो जाते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से? तो ध्यान से देखिएगा, शारीरिक विकास। बालक के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। व्यक्ति के शारीरिक विकास की जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था तक किशोरावस्था में बांट कर समझा जा सकता है। जन्म पूर्व में निषेचन से लेकर के जन्म होने तक लगभग 9 माह की अवधि पर्यंत शिशु का विकास होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन,
दिनचर्या, खेलकूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य का अत्यंत महत्व है। शिक्षक तथा अभिभावक दोनों को ही बालक के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, शारीरिक विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शारीरिक विकास के 5 क्षेत्र हैं, कौन कौन से। पहला क्षेत्र में क्या दिया गया है, तो शरीर रचना या संपूर्ण शारीरिक ढांचा, ये फर्स्ट पार्ट है विकास का क्षेत्र। सेकेंड क्या है, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम है। उसके बाद थर्ड क्या, मांसपेशीय वृद्धि, ग्रोथ ऑफ मसल्स है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, गामक तंत्र, मोटर सिस्टम्स जो है कि मतलब कि जैसे हाथ पैर चलाना, ये सब क्या है। और उसके बाद क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये विकास के शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, विशेषताओं में भार आ जाएगा, लंबाई और सिर व मस्तिष्क, मांसपेशियाँ और दांत, ये सब क्या आ जाएगा, शारीरिक विकास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शरीर क्रियात्मक विकास क्या है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, हृदय व परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सब क्या आ जाएगा, शरीर क्रियात्मक विकास में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो जन्म से 3 वर्ष जो होता है शैशवावस्था में, पहला पार्ट है जो कि अत्यंत तीव्र गति से विकास होता है। जन्म से 3 वर्ष तक बहुत तेजी से विकास होता है बच्चे के शारीरिक। नेक्स्ट क्या है कि 3 से 6 वर्ष में औसत गति से विकास होता है, 3 से 6 वर्ष में। नेक्स्ट बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्या है, भार में जो विकास होता है शैशवावस्था में, तो जन्म के समय लगभग 6 से 8 पाउंड होता है, लगभग 6 से 8 पाउंड, और 6 माह में 2 गुना हो जाता है, लगभग 16 या 12 से 16 पाउंड जाता है। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है भार, ये 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्या है, लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो जन्म के समय 50 से लेकर के 51 सेंटीमीटर होता है बच्चा, और 1 वर्ष में 27 से लेकर के 28 इंच हो जाता है, मतलब कि बड़ा हो जाता है। और दूसरे वर्ष में 31 से लेकर के 32 इंच जाता है, और 6 वर्ष में 40 से 44 इंच हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जन्म के समय सिर व मस्तिष्क का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जन्म के समय शरीर के कुल लंबाई का 1/4 भाग क्या होता है, सिर व मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्या है, जन्म के समय 350 ग्राम, 6 वर्ष में 1 किलो और 260 ग्राम हो जाता है 6 वर्ष में। ये किसकी बात हो रही है, तो सिर मस्तिष्क की बात हो रही है, सिर की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में, मांसपेशियों के बारे में। तो जन्म के समय कुल शरीर का 23% होता है मांसपेशी, और 6 वर्ष में कुल शरीर का 25% हो जाता है। नेक्स्ट मांसपेशियों के बाद बात करते हैं दांत के बारे में। मांसपेशियों में दांत के बारे में बात करेंगे, तो दांत जो होता है जन्म के समय 6वें या नहीं होता, जन्म के समय नहीं होता दांत, और 6वें या 8वें महीने 7वें महीने में दूध के दांत निकलते हैं। 4 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, 4 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, और 5 से 6 वर्ष में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, मतलब 5 से 6 वर्ष में जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो टूटने लगते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत, परमानेंट दांत आने लगते हैं। जन्म के समय 270 क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, और कोमल तथा लचीला होती हैं। निर्माण क्या होता है, तो कैल्शियम, फास्फोरस एवं खनिज पदार्थ से निर्माण होती हैं हड्डियाँ। आस्थीकरण की प्रक्रिया होती है, और ओसिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, 6 से लेकर 9 वर्ष और 9 से लेकर के 12 वर्ष में। क्या वर्ष संचय काल क्या है, वर्ष संचय काल का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। विकास तीव्र गति से होता है 6 से 9 वर्ष के काल में। और क्या 9 से 12 वर्ष में परिपक्व होते हैं। विकास धीमी गति से हो, परंतु दृढ़ता और की ओर उन्मुक्त होता है, दृढ़ता की ओर उन्मुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, एक एक करके पॉइंट को देखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में भार जो है, बालिकाओं का भार बालकों से अधिक होता है, और 12 वर्ष के अंत तक 80 से 95 पाउंड हो जाता है। कितना, 80 से 95 पाउंड। लंबाई की बात करते हैं तो धीमी गति से बढ़ती है, और 12 वर्ष के अंत में
तक 54 से 55 इंच होता है। हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो बाल्यावस्था के अंत तक 270 से बढ़कर के लगभग 350 हो जाती हैं। सिर व मस्तिष्क शरीर के कुल भार का 95% होता है बाल्यावस्था में। मांसपेशियां शरीर के कुल भार का 35% होती है। कितना होती है? 35% होती है। नेक्स्ट क्या है? दांत के बारे में बात करते हैं तो 6 वर्ष तक दूध के दांत गिरना तथा अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 12 वर्ष के अंत तक सभी 24 से लेकर 28 दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष के अंत तक 24 से लेकर 28 दांत निकल आते हैं बाल्यावस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास, जो कि 18 वर्ष के बाद की वृद्धि। तो बालक के बारे में बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बालक 18 वर्ष के बाद भी वृद्धि होती है। बालक में लंबाई तीव्र गति से वृद्धि होती है। बालिका में क्या है कि 16 वर्ष तक वृद्धि होती है बालिका में। और क्या है? हड्डियों के बारे में बात करते हैं। हड्डियां तो अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हड्डियां किशोरावस्था में। हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। मांसपेशियां क्या होती हैं? तो कुल शरीर के भार का लगभग 45% मांसपेशियां होती हैं। अब नेक्स्ट भार की बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप देखते हैं। भार के बारे में बात करते हैं तो बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अब सिर व मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं पूर्ण विकास हो जाता है और 1200 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क होता है। अन्य विकास के बारे में बात करते हैं तो ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का विकास होता है। और नेक्स्ट क्या है? आवाज़ में परिवर्तन आता है। कब? तो किशोरावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्लो चार्ट को। क्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पहला क्या है फ्रेंड्स कि खेल तथा व्यायाम। अगर बच्चे खेलते और व्यायाम नहीं करते हैं तो उनके शारीरिक विकास प्रभावित होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, भूगोल के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। नियमित दिनचर्या से भी उनका प्रभाव प्रभावित होता है शारीरिक विकास। दुर्घटना से भी हो सकता है। निद्रा व विश्राम, निद्रा प्रॉपर नींद लेनी चाहिए बच्चों को जिससे कि शारीरिक विकास अच्छे से हो। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो उनका विकास अच्छे से नहीं होता है। परिवार की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए और वातावरण, उनको अच्छा वातावरण मिलेगा तो उनका विकास भी अच्छे से होगा। वंशानुक्रम, हेरिडिटी अच्छा होगी तो उनका विकास भी अच्छे से होगा। अगर हेरिडिटी सही नहीं है तो उनका हो सकता है कि रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियां भी हो सकती है। रोगों के कारण नंबर 11 क्या है? गर्भावस्था की असावधानियां। गर्भावस्था में सावधानियां रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गत्यात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या है? मांसपेशियों पर नियंत्रण करना, मांसपेशियों पे नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्या? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, छोटी पेशियों पर नियंत्रण, जैसे पेन को पकड़ना छोटी। और स्थूल गत्यात्मक विकास क्या है? तो बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना, ये स्थूल विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होता है और स्थूल गत्यात्मक विकास होता है। इसके अंदर स्थूल गत्यात्मक विकास में क्या है? तो इसके अंतर्गत घुटनों के बल चलने, खड़े होकर चलने, ऊपर चढ़ने तथा दौड़ने जैसी क्रियाएँ होती हैं इसके अंतर्गत। और ये सूक्ष्म गत्यात्मक विकास क्या है? इसके अंतर्गत कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तकों के पृष्ठों को पलटना, पुस्तकों के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जीप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना जैसी क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास, स्थूल गत्यात्मक विकास क्या है? तो इसके अंतर्गत दौड़ना, उछलना, रस्सी कूदना तथा छल्ला घुमाना, 3 पहिया साइकिल चलाना, गेंद फेंकना तथा पकड़ना जैसी क्रियाएं आती हैं। स्थूल गत्यात्मक। नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक में क्या आता है? तो इसके अंतर्गत भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, लिखना, नकल करना आदि क्रियाएं आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शैशवावस्था में गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। क्या है? अनियमित क्रियाएं, विशेष क्रियाएं, जटिल व्यवहार, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्या है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नवजात शिशु का भार कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7.5 पाउंड
3.15 किलोग्राम। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण, और गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या है तो मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।